Every trader dreams of freedom, but 9 out of 10 never make it. They blame the market, they blame indicators, but the truth is the market is not against you. You are. Here is the real pattern every trader follows: loss, revenge trade, over leverage, loss again. You call it bad luck, market calls it liquidity. Every time you enter early, every time you move your stop loss just a little bit, that's not the market tricking you. It's your emotions controlling you, bro. It's your damn emotions controlling you. It's not the market. Market is never at fault. You are. वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो ये डिस्कस करेंगे 90% ट्रेडर्स क्यों लूज़ करते हैं। एज पर सेबी रिपोर्ट 95% से ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर लूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों 90% ट्रेडर लूज़ करते हैं? क्यों 10 में से 9 ट्रेडर फेल करते हैं? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों? आज की वीडियो में यही जानेंगे। बने रहो लास्ट तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हाय। तो जैसे मैंने कहा कि 90 से 95% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी लूज़ करते हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी लूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं भी प्रॉफिट करता हूँ या मैं लॉस नहीं करता हूँ। एवरी ट्रेडर मेक लॉसेस, ठीक है, कोई इसमें दो राही नहीं है। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने कहा कि हम जानेंगे कि हम कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं टू बी अ बेटर ट्रेडर। टू बी अ बेटर ट्रेडर मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, इंस्टीट्यूशंस के पास कोई भी मैजिक इंडिकेटर्स नहीं है। उनका सबसे बड़ा इंडिकेटर उनका पेशेंस है। तो पेशेंस इज़ द की। अगर पेशेंस रखते हो तो आप भी एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। इमोशंस को अगर आप दूर रखते हो ट्रेडिंग से तो यू विल बी अ बेटर ट्रेडर। वो वेट करते हैं आपका इमोशनल डैमेज करने के लिए। सीधा लॉजिक, आप उनके लिए प्रोडक्ट हो। वो आप ही को बाई, आप ही को सेल करते हैं। वो मार्केट को बाई नहीं करते, मार्केट को सेल नहीं करते। तो इंस्टीट्यूशंस के पास कोई भी इंडिकेटर नहीं है। वो आपके पेशेंस, अपने पेशेंस को और आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं, फेक ब्रेकआउट, फेक पैटर्न्स दिखा के आपको ट्रैप करते हैं। इसीलिए 90 to 95% ट्रेडर लूज़ करते हैं। यूट्यूब में ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, इतना डिप्थ में कहीं नहीं मिलेगा। आई कैन फकिंग गारंटी इट। कोई अगर बता रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ है। अभी तक मैंने ऐसी वीडियोज़ नहीं देखी है, मैं शायद देखूंगा भी नहीं ये वीडियो। एंड सबसे बड़ा दिक्कत आपका डर। इंस्टीट्यूशंस आपका डर के साथ खेलता है। फ्लैग पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न बनेगा, रबिश। नथिंग वर्क्स। ना कोई इंडिकेटर काम करता, ना कुछ। एवरी पैटर्न, एवरी इंडिकेटर इज़ अ मिथ। ये मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी मैं ये चीज़ बोलूँगा। अभी नया चीज़ चला हुआ है मार्केट में, SMC, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी प्रेडिक्ट नहीं करता है। स्मार्ट मनी में आप सोचोगे कि आपको पता चलेगा कि भाई यहीं से यहीं FBG से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर लेना है। भाई सारा कंसेप्ट उन्हीं का है, सब कुछ। आपको कोई नई यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। हॉप करोगे अगर आप स्ट्रैटेजी, अगर आप हॉप करते हो एक स्ट्रैटेजी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इसका मतलब ये है कि आप कोई में श्योर नहीं हो। आप कभी श्योर होगे भी नहीं, कभी श्योर होगे भी नहीं, कभी हुए भी नहीं थे, कभी होगे भी नहीं। 90% ट्रेडर लूज़ नहीं करते हैं, वो क्विट करते हैं। उनका सबसे बड़ा लॉस करने का रीज़न है वो क्विट कर देते हैं। क्विट क्यों करते हैं मैंने पहले भी बताया है। लॉस करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर लेवरेज लेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, लॉस फिर से करेंगे। उसके वजह से वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ते हैं, उसके वजह से 90% ऑफ द ट्रेडर क्विट करते हैं। तब जाके वो काउंट होते हैं कि वो लॉस कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि उनको स्ट्रैटेजी समझ में ही नहीं आती है। ना वो स्ट्रैटेजी चेंज करते, ठीक है, ना वो दूसरे स्ट्रैटेजी में जाते। अगर आपको लग रहा है कि वीवैप आपके लिए काम कर रहा है तो भाई वही आपके लिए काम करेगा, वही आपके लिए काम करेगा। बस उसको इतना रगड़ो, इतना रगड़ो, इतना रगड़ो कि फट जाए वो फट फट के ख़त्म हो जाए। मतलब उससे बेटर आपसे बेटर कोई समझ नहीं सके। इतना रगड़ो, इतना। मैं इंडिकेटर्स के अगेंस्ट में हूँ, बट आपके लिए अगर वो काम कर रहा है तो भाई सही है। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो सही है, सही है, नो डाउट सही है। मैं दो तरफ बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत जन को लग रहा होगा मैं दो तरफ बात कर रहा हूँ। मैं दो तरफ बात नहीं कर रहा हूँ। यू जस्ट नीड अ सिस्टम, यू कैन एग्जीक्यूट।
अगर आपका इमोशंस के साथ साथ में आप अगर अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ठीक है, तो मतलब यू आर ए बेटर ट्रेडर देन 90%। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, 10% जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो रेंज में आने के लिए आपको 90% वाले को बीट करना पड़ेगा। 100 आदमी में अगर 90 आदमी को आप बीट कर रहे हो तो आपको बीट दो ही चीज़ में करना है, एक इमोशंस और एक आपका एग्जीक्यूशन। ये दो चीज़ में ही आपको बीट करना है। तो आपको तीन चीज़ और मास्टर करनी पड़ेगी, पेशेंस, रिस्क, न्यूट्रलिटी। ट्रेड लाइक अ मशीन। आप रोबोट हो, आप समझ लो आप रोबोट हो। आप बिलीवर नहीं हो कि मार्केट ऊपर ही जाएगा मार्केट नीचे जाएगा। आपको मशीन के जैसे काम करना है, सीधा बात। मशीन को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि मेरा ये डायरेक्शन है, ये रेजिस्टेंस टूटा, ये सपोर्ट टूटा तो मैं ऊपर जाऊंगा। ना ना, अरे ब्रो, यस, दिस इज द थिंग। ट्रेड लाइक अ मशीन, ट्रेड लाइक अ फकिंग मशीन। रिस्क फिक्स करो। एक ट्रेड में आप 1000 रुपये ही गवाओगे, एक ट्रेड में आप 10,000 ही गवाओगे, लेकिन आप रिवॉर्ड इस टू टू में लोगे, रेशियो 2 में लोगे। 1000 जा रहा है तो 2000 आएगा, 10,000 जा रहा है तो 20,000 आएगा, 20,000 जा रहा है तो 40,000 आएगा। पेशेंस जो पहला पॉइंट है, कंफर्मेशन, सेटअप, एग्जीक्यूशन, इमोशंस, सब चीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे, कंबाइन करोगे तो पेशेंस आएगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट नॉलेज से नहीं आता है। आप अगर सोचोगे कि आप अगर 20 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, 300 दिन दे दो नॉलेज ग्रैब करने में, नो डाउट वो काम करता है, बट प्रॉफिट उससे नहीं आएगा। प्रॉफिट आपका इमोशनल कंट्रोल से ही आएगा। मैंने काफ़ी फंडेड अकाउंट उड़ाए हैं, मैं खुद रिग्रेट करता हूँ। मैं आज के दिन भी मुझे पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बाद भी मैं गलती करता हूँ। तो ब्रो, जो नए हैं, जो आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो कैसे करेंगे? ट्रेडिंग इजंट अबाउट प्रिडिक्टिंग। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट किधर मूव करेगा। इट्स अबाउट सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड। सीधा लॉजिक है ब्रो, इट्स अबाउट सर्वाइविंग। आप जितना सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, उतना आप खुद को नर्च करोगे, कि खुद को अच्छा बनाओगे, बेटर बनोगे, 90% से बेटर बनोगे। 90 to 95% ट्रेडर लूज करते हैं, 5% to 10% आदमी पीपल प्रॉफिट करते हैं। हमेशा हम यही सुनते हैं, आप भी यही सुने होंगे। वो 90 to 95 जो परसेंट ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं? आपको लगता है क्या करते हैं? वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो ओवर लेवरेज करते हैं, वो लॉस पे लॉस करते हैं, वो रुकते नहीं। आपको कहाँ रुकना है, वही आपकी जीत है। आप हार के भी जीत जाओगे। आप समझो मेरी बात, आप हार के भी जीत जाओगे अगर आप समझ गए कि आपको यहाँ रुकना है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका इमोशंस कहाँ जाके टूट सकता है। अगर आपका 1000 रुपया लॉस होता है, ठीक है, और आप अगर पूरा टूट जाते हो, तो भाई मैं 700 का लॉस करूँगा ना, मैं टूटूंगा नहीं। दिस इज़ इमोशनल कंट्रोल। मैं रिस्क रिवॉर्ड ही वैसा रखूँगा कि मेरा 700 ही जाए, उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। दिस इज़ व्हाट पेशेंस, रिस्क, इमोशनल कंट्रोल इज़ ऑल अबाउट। आज की वीडियो में कंबाइन करके मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के पास कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, उनके पास बस पेशेंस है जो कि मैजिक इंडिकेटर के जैसा काम करता है। उनके पास आप हो जो आप पैसा डाल रहे हो मार्केट में, वो आपका रिस्क, आपका इमोशनल के साथ खेलते हैं। दिस आर द थिंग्स जो आप अगर आप खुद को मास्टर कर लेते हो तो भाई यू आर गुड टू गो। एक इंडिकेटर है, एक पैटर्न है जो हमेशा जीतेगा, हमेशा। बताऊं कौन सी? सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, एक ही पैटर्न है जो हमेशा जीतेगा, वो आपका इमोशनल कंट्रोल, और कुछ नहीं। नथिंग नथिंग नथिंग। आप RSI से स्मार्ट मनी में जाओगे, स्मार्ट मनी से ICT में जाओगे, ICT से एल्गो में जाओगे, परफेक्शन को चेज करोगे ना भाई, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आप RSI करो, स्मार्ट मनी करो, VWAP करो, मूविंग एवरेज करो, फलाना ढिंकाना जो करना है करो, आप एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो आप मास्टर नहीं कर पाओगे। जितना आप स्विच करोगे सिस्टम्स में, उतना आप खुद को कंफ्यूज करोगे। ब्रेन का एक कैपेसिटी होता है, बोलते हैं कि ब्रेन का अनलिमिटेड कैपेसिटी है, बहुत कुछ सीख सकता है, बट आपका दिमाग का कैपेसिटी है भाई, आप फट जाओगे। दिमाग आपका फट जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आएगा आपको क्या करना है। आप अगर कहीं कॉपी पेन है आपके पास तो आप लिख लो। सबसे पहला हेडिंग में लिखो इमोशनल कंट्रोल कैसे करें,
नेक्स्ट वीडियो वही आएगी, इमोशनल कंट्रोल कैसे करें, खुद को इमोशन जो है अपना वो कंट्रोल कैसे करें। मैं नेक्स्ट वीडियो यही सोचा हूँ बनाने की। आई होप उसको भी मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, जो वीडियो देखेंगे उनको समझ में भी आएगी। एंड मेरी वीडियो कोई नहीं देख रहा है अभी, बट जिस दिन जो भी देखेगा उनको बहुत नॉलेज मिलेगी, मुझे पता है। क्योंकि लाइक मैं बता नहीं सकता हूँ, भाई मैंने बहुत देखा है, बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सहे भाई, बंदे सहे, मतलब कैसे समझाऊं मैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाई कि स्ट्रैटेजी हॉपिंग इज नॉट द सोल्यूशन, मार्केट एग्जीक्यूशन, इमोशनल कंट्रोल is the only solution, is the only indicator, is the only strategy that works। 700 रुपये का लॉस आज मेरे को दिन में करना है तो मैं 800 रुपये का लॉस नहीं करूंगा। वो 100 रुपये का डिफरेंस आपको तोड़ देगा, वो 100 रुपये का डिफरेंस ही आपको तोड़ेगा। लेकिन अगर आप माइंड सेट कर लिए कि मैं 700 का लॉस करता हूँ तो आई विल बी गुड टू गो, दिस विल गिव यू बूस्ट। आप 700 की जगह 1400 कमाओगे, 2100 कमाओगे, बहन जो 3500 भी कमाओगे भाई, 3500 भी कमाओगे 700 रिस्क करके। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कमाओगे। बस 3-4 चीज़ दिमाग में डाल लो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर लेवरेज नहीं लेना है, रिस्क को मेंटेन करना है। सबसे पहला हेडिंग जो है इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस को कंट्रोल करना है। आई होप ये वीडियो आपको सही सच मतलब कैसे समझाऊं, सही जो सच मैं बोल सकता था मैंने बताया। आई होप एकदम रॉ वीडियो है, एकदम रॉ मैंने रिकॉर्ड किया है, जो मन में है, जो अंदर दिल में है वो मैंने आपको कहा है। स्ट्रैटेजी हॉपिंग मत करो, एग्जीक्यूशंस पे ध्यान दो, ब्रेन को कंफ्यूज मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इमोशनल कंट्रोल पे काम करो, देन यू विल बी द 5%, यू विल बी इन द 5%, यू विल बी द 5%। आप बात को समझो, आप 5% में आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2026 तक आप 5% में आओगे। ये सब चीज़ अगर आप करते हो तो आप एक चीज़ को रगड़ो रगड़ो, रगड़ते रहो, काम करेगा ही। जिम जाके आप बेंच प्रेस कर रहे हो, एक ही चीज़ को कर रहे हो, तब जाके चेस्ट बनता है ना, तब जाके ही बनेगा चेस्ट। बात को समझ रहे हो, आपको एक चीज़ को रगड़ना पड़ेगा, इतना रगड़ो कि मतलब रगड़ के ख़त्म ही कर दो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना एंड कमेंट करना कि मेरा मेन पॉइंट क्या है बोलने का ये वीडियो का। जो भी मेन पॉइंट को समझेगा, कमेंट करेगा, मैं उसको एक सरप्राइज़ दूंगा, इन फ्यूचर, अभी नहीं लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर सरप्राइज़ दूंगा। और ऐसा सरप्राइज़ रहेगा कि आप बोलोगे कि हाँ कुछ मिला है मुझे। आप कमेंट करना कि वीडियो का जिस्ट क्या है, छोटा सा 2-3 लाइन में आप लिख के मेरे को बताओ। एंड लेट्स सी कौन समझता है कौन नहीं समझता। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।